The Supreme Court, सर्वोच्च न्यायालय. We have mentioned in the beginning of this lesson that the Supreme Court represents the Union Judiciary. हमने इस पाठ के प्रारंभ में उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायपालिका यूनियन जुडिशरी का प्रतिनिधित्व करता है. But the structure and functioning of the judicial branch is different from those of the executive and the legislative branches. लेकिन न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली उन दोनों शाखाओं से बिल्कुल अलग है. Do you have some idea or experience of judicial actions? क्या आपको न्यायिक कार्रवाइयों का कुछ अनुमान है? You may have heard at some point of time that a case that began in the lower court was considered by the courts at the district level, then by the high court and ultimately by the Supreme Court. आपने कभी क्या आपको न्यायिक कार्रवाइयों का कुछ अनुमान है? आपने कभी सुना होगा कि निचली अदालत में शुरू हुआ कोई वाद बाद में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और अंत में सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा. This happens because India has a unified judiciary. ऐसा इसलिए होता है कि भारत में एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली है. It means that there is a hierarchy of courts, at the highest level of which is the Supreme Court. Then at the state level there are high courts, and at the district and still lower levels there are subordinate courts. अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ. इसका अर्थ यह है कि भारत में न्यायालयों की एक श्रृंखला है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर और इससे नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं. ठीक है, ये देख रहे हैं आप द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. आगे देखिए. As provided in the Constitution, the Supreme Court of India consists of the Chief Justice and other judges whose number is prescribed by the Parliament from time to time. संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनकी संख्या समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती है. In 1950, there was a Chief Justice and there were 7 judges, but the number of judges continued increasing as per the need. The Supreme Court at present consists of the Chief Justice and 30 judges. सन 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश थे. आवश्यकता के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या निरंतर बढ़ती रही. वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं. The Chief Justice and other judges of the Supreme Court are appointed by the President of India. मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है. For appointing the Chief Justice of India, the other judges of the Supreme Court or High Courts may be consulted. भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते समय सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है. Usually, the senior most judge in the Supreme Court is appointed as the Chief Minister. प्राय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द चीफ जस्टिस हैज टू बी कंसल्टेड। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। यूजुअली द चीफ जस्टिस हिमसेल्फ कंसल्ट्स a collegium of the 4 senior most judges, and all of them need to agree for any candidate to be recommended for the appointment of a judge. प्राय मुख्य न्यायाधीश स्वयं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से परामर्श करता है और उन सब को किसी एक नाम पर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हेतु सहमत होना पड़ता है। A person can be appointed as a judge of the Supreme Court only if he or she is a citizen of India. Okay. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश केवल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो। Must have been at least a judge of a high court or of 2 or more such courts in succession for at least 5 years. किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या उनसे अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक निरंतर न्यायाधीश रहा हो। Must have been an advocate of a high court or of 2 or more such courts in succession for at least 10 years. किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या उससे अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। Is in the opinion of the president a distinguished jurist. राष्ट्रपति की दृष्टि में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी हो। आगे देखिए। Judges of the Supreme Court hold office till they attain the age of 65 years. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। But they may be removed from office by an order of the president, passed after an address by each house of parliament, supported by a special majority on the ground of proved misbehavior or incapacity. परंतु उनको कदाचार और असमर्थता के आरोप सिद्ध होने पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। This is known as impeachment procedure. इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। No chief justice or judge of the Supreme Court has been impeached so far. आज तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। A judge who has served in the Supreme Court is barred from pleading in any court within the territory of India after retirement. सर्वोच्च न्यायालय के सेवा कर चुके न्यायाधीश सेवानिवृत्त के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।